हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सपनों की उड़ान 5.0 में 10th मैथ स्पेशल। अगर आपको मैथ में लगता है डर तो घबराते क्यों हैं, क्योंकि यह चैनल बनाएगा आपको निडर। चलिए दोस्तों, आज हम एपी में आगे जानने वाले हैं, यानी एपी यानी समांतर श्रेणी में आगे जानने वाले हैं। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो को पहले देख ले, फिर यह वीडियो देखें ताकि आपको समझ में पूरा आ सके। तो हम पहले जान चुके हैं कि प्रथम पद किसे कहते हैं, दूसरा पद किसे कहते हैं, सार्वधातुक किसे कहते हैं। तो चलिए आज आगे जानते हैं। जैसे कोई श्रेणी है A1, A2, A3, A4, A5, A6 ... इस तरह n पदों तक यह श्रेणी जाती है। n पदों तक यह श्रेणी जाती है। प्रथम पद को A1 या A से सूचित किया जाता है। प्रथम पद को किससे सूचित किया जाता है? A1 या A से सूचित किया जाता है। तो आप लिख लेंगे कि प्रथम पद को A1 या A से सूचित किया जाता है। A या A1 से सूचित किया जाता है। A या A1 से सूचित किया जाता है। A1 से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। आपने क्या समझा? प्रथम पद को A या A1 से सूचित किया जाता है। प्रथम पद को A या A1 से सूचित किया जाता है। और सार्वधातुक को D से सूचित किया जाता है। 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 D से सूचित किया जाता है। सार्वधातुक को D से सूचित किया जाता है। प्रथम पद को A या A1 से सूचित किया जाता है और यह n पदों तक यह श्रेणी जा रही है। तो इसका अंतिम पद क्या होगा? AN, यानी अंतिम पद को AN या L से सूचित किया जाता है। अंतिम पद AN या L से सूचित किया जाता है। अंतिम पद को किससे सूचित किया जाता है? AN या L से सूचित किया जाता है। जैसे इस श्रेणी का अंतिम पद nवां पद है, तो इसका अंतिम पद से n पदों तक जाती है, तो इसका अंतिम पद क्या होगा? AN होगा। इसका अंतिम पद AN होगा। तो देखते हैं, अंतिम पद को AN से सूचित किया जाता है। अंतिम पद को AN या L से सूचित किया जाता है। L से सूचित किया जाता है। किया जाता है। अंतिम पद को AN या L से सूचित किया जाता है। चलिए आगे जानते हैं। तो अगर हम इस श्रेणी की बात करें तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा? A1। इसका प्रथम पद A1, यानी यह हुआ प्रथम पद A1। और दूसरा पद क्या हुआ? A2। दूसरा पद A2। दूसरा पद A2 और तीसरा पद A3। और इसका अंतिम पद कौन सा हुआ? अंतिम पद हुआ AN। अंतिम पद AN हुआ। AN अंतिम पद यानी nवां पद। अंतिम पद यानी nवां पद, यानी अंतिम पद को AN या L से सूचित किया जाता है। कई जगह आपको AN देखने को मिलेगा, कई जगह L देखने को मिलेगा। यानी अंतिम पद को AN या L से सूचित किया जाता है।
तो अगर हम सार्वधातर निकालना चाहें तो सार्वधातर D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 यानी A2 माइनस A1। और इसका अंतिम पद क्या है, अंतिम पद यानी nवां पद AN, अंतिम पद क्या है AN, अंतिम पद क्या है AN, nवां पद यानी अंतिम पद क्या है AN। प्रथम पद को प्रथम पद बराबर, प्रथम पद को A1 या A से सूचित किया जाता है, A या A1 से सूचित किया जाता है। सार्वधातर को D से सूचित किया जाता है। अंतिम पद को AN से सूचित किया जाता है। अंतिम पद को AN से सूचित किया जाता है, AN या L से सूचित किया जाता है, AN या L से सूचित किया जाता है। यह या का चिन्ह है, AN या L से सूचित किया जाता है, AN या L से सूचित किया जाता है। तो चलिए आज हम संख्या निकालने के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। वह सूत्र आपको आसानी से समझ में आएगा कि इसमें कितने पद हैं। उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि समांतर श्रेणी का विस्तारित रूप यानी AP का विस्तारित रूप क्या होता है। समांतर श्रेणी का विस्तारित रूप होता है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D डॉट n पद तक जाती है, n पदों तक जाती है। AP का विस्तारित रूप क्या होता है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D और डॉट यह n पदों तक जाती है, n पद तक जाती है। यह विस्तारित रूप इस रूप में कैसे है तो यह हम जानते हैं। जैसे कोई श्रेणी लेते हैं, कोई श्रेणी लिए 4, 8, 12, 16, 20, 24 डॉट यह एक श्रेणी, यह एक समांतर श्रेणी है। अब हम आपको बताए थे कि क्या आपको समझ में आया, समांतर श्रेणी में प्रत्येक अगला पद पहली संख्या में समान संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है, समान अंक जोड़ने से अगला संख्या प्राप्त होता है। जैसे देखिए इसमें प्रथम पद हुआ ये A1 यानी 4, A1 4 और इसे दूसरा पद हुआ A2, प्रथम पद A1 4, दूसरा पद A2 8। तो इसमें हम कितना जोड़े कि 8 आ जाए तो प्लस 4 करना होगा, और 8 में कितना जोड़े कि 12 आ जाए यानी प्लस 4 करना होगा। यानी आपको बताया गया था कि समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसे सूची होती है जिनमें अगली संख्या पिछले संख्या में समान संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है, समान संख्या जोड़ने से अगली संख्या प्राप्त होता है। तो जैसे देखते हैं D, इसमें इसका यानी ये हो गया D, सार्वधातर हो गया। यह क्या हुआ D यानी सार्वधातर। इसका प्रथम पद क्या हुआ A1 बराबर 4, A2 कितना हुआ A2 8, A2 8। तो सार्वधातर D बराबर क्या हुआ A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 कितना है 8, A1 कितना है 4, A2 माइनस A1 बराबर D होता है। यानी D हमें सार्वधातर कितना निकल के आया 4, सार्वधातर कितना निकल के आया 4। यानी अगर हम देखें तो यह प्रथम पद A1 है, A या A1 है, यह A2 है, यह A3 है। यानी हमें दूसरा पद निकालने के लिए A में तो D ही न जोड़ा गया, यानी सार्वधातर जोड़ के ही न प्राप्त किया गया है।
ए प्लस डी बराबर A2। A2 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। देखिए ध्यान से समझिए, A2 बराबर A2 कितना है, 8, 8 है, A2 8 है। और A1 कितना है, A1 कितना है, A1 4। और D कितना है, D भी तो 4 ही है, D 4 ही निकला है। यानी 4 जोड़ने पर कितना प्राप्त हुआ, 8। यानी A2 भी 8 और A1 में D जोड़े तब भी 8 आया, यानी A2। समझते हैं, चलिए आगे समझते हैं। जैसे यह श्रेणी दिया गया है 4, 8, 12, 16, 20, 24, तो इसका हमें सार्वधातुक कितना प्राप्त हुआ, यानी D बराबर A2 माइनस A1 बराबर 8 माइनस 4 बराबर 4। हमें D सार्वधातुक 4 प्राप्त हुआ। तो इसमें देखते हैं कि A1 यानी A में कितना जोड़ने पर यह दूसरा पद 8 प्राप्त होता है, यानी 4 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। यानी A में D ही तो जोड़ा जा रहा है, D ही ना जोड़ा जा रहा है। A प्लस डी बराबर A2, A प्लस डी बराबर A2। और इसमें देखें तो 4 में कितना जोड़ने पर 12 प्राप्त हो रहा है, 4 में 8 जोड़ने पर 12 प्राप्त होता है, 4 में 8 जोड़ने पर 12 प्राप्त होता है ना। तो यानी A3 बराबर क्या हो जाएगा, A3 बराबर A प्लस 2D। अब कहेंगे A3 बराबर, A3 कितना है, 12 है। क्या देखते हैं, इसका मान रख के हमें 12 प्राप्त होता है। तो A का मान है 4 प्लस 2 और D का मान कितना है, 4, यानी 4, यानी सार्वधातुक का मान 4 है। तो 4 प्लस 8 बराबर कितना हो गया, 12। यानी A3 बराबर A प्लस 2D सही है, A3 बराबर A प्लस 2D। दोस्तों अगर आप पहली वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद यह वीडियो देखें, ताकि आपको समझ में पूरा आएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इसी तरह यह AP का विस्तारित रूप है, AP का विस्तारित रूप है। यानी A दूसरा पद A प्लस D, यानी यह हुआ A, दूसरा पद 8 है, यानी A प्लस D जोड़ने से ही तो A2 प्राप्त हुआ, A2 बराबर A प्लस D। A यानी 4 प्लस D, D का मान 4, A प्लस D यानी 4 बराबर 8। A3 कैसे प्राप्त होगा, A3 A प्लस 2D, A प्लस 2D, A का मान 4 प्लस 2 गुने D, यानी D का मान 4 बराबर 4 प्लस 8 बराबर 12। यानी A3 बराबर A प्लस 2D। इसी प्रकार हम आगे और भी लिख सकते हैं। जैसे कोई श्रेणी लेते हैं, अगर दूसरा श्रेणी लेते हैं 6, 9, 12, 15 ... n पदों तक। तो इसका A1 क्या हो गया, A बराबर 6 और इसका A2 यानी A1 यह हुआ और ये A2। प्रथम पद को A1 या A से सूचित किया जाता है, यह हम जान चुके हैं। यानी A बराबर 6, A2 बराबर A1 बराबर 6, A2 बराबर 9, A2 बराबर 9 और D बराबर क्या हुआ, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 बराबर D, D बराबर A2 माइनस A1, यानी दूसरा पद माइनस प्रथम पद। तो A2 कितना है, 9, A1 कितना है, 6, 9 में से 6 जाएगा तो 3, यानी सार्वधातुक कितना निकल के आया हमें, 3, सार्वधातुक 3 निकल के आया। इसी प्रकार A1 बराबर 6, A2 बराबर 6 प्लस 3, यानी 6 प्लस D, यानी A प्लस D बराबर
A2। तो इस श्रेणी में देखते हैं तो यह A1 हुआ, यह A2 हुआ, यह A3 हुआ, A3, यह A4 डॉट 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 आगे तक जाएगा। यानी इसे ए भी लिख सकते हैं। अगर हम A2 प्राप्त करना चाहें, A2 यानी 9 प्राप्त करना चाहे तो हमें क्या करना होगा, A प्लस डी, यानी 3 ही ना जोड़ेंगे 6 में तो 9 आ जाएगा, यानी D का मान ही तो 3 है। A2 बराबर 9 कैसे प्राप्त होगा, A2 बराबर 9 कैसे प्राप्त होगा, A प्लस डी बराबर A2, यानी A का मान 6 प्लस D का मान 3 बराबर 9, A बराबर 9। A2 बराबर A प्लस डी। इसी प्रकार तीसरा पद निकालना चाहे तो क्या करना होगा, A3 बराबर A प्लस 2D करना होगा, यानी दोगुना जोड़ना पड़ेगा, सार्वधातुक का दोगुना जोड़ना पड़ेगा ना प्रथम पद में, यानी A का मान 6 प्लस 2D, D का मान 3, तो 6 प्लस 6 बराबर 12, यानी A3 प्राप्त हो गया, A प्लस 2D, A3 बराबर A प्लस 2D। जितना पद हमें ज्ञात करना होता है उससे एक कम D होता है, जितना पद हमें ज्ञात करना होता है उससे एक कम D होता है। जैसे नहीं समझे तो देखते हैं, समझ में आएगा। ये क्या है, समांतर श्रेणी का विस्तारित रूप है, AP का विस्तारित रूप, AP का विस्तारित रूप है, AP का विस्तारित रूप है ये। तो अगला श्रेणी हम लेते हैं 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37 डॉट 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 n पद तक जाएगा। तो इसका A कितना हो, 7, A कितना है 7। तो हमने आपको बताया कि जितना पद ज्ञात करना होता है, जैसे दूसरा पद ज्ञात करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, A प्लस डी, यानी एक कम D। अगर दूसरा पद हमें ज्ञात करना है तो A प्लस डी, यानी एक कम है। तीसरा पद ज्ञात करना है तो A प्लस 2D, ज्ञात कौन सा पद करना है, दूसरा पद, और हमें लेना कौन सा है, A प्लस 2D, यानी तीसरा पद ज्ञात करना है तो 2D लेंगे, और चौथा पद ज्ञात करना है तो 3D लेंगे, दूसरा पद ज्ञात करना है तो सिर्फ D लेंगे। इसी प्रकार पांचवा पद ज्ञात करना है तो A प्लस एक कम D लेना है, यानी पांचवा पद है तो एक कम 4D लेंगे, A प्लस 4D। छठा पद ज्ञात करना है तो A प्लस 5D, यानी एक कम, जितनी संख्या, जो संख्या हमें प्राप्त करना रहेगा उससे एक कम D जोड़ेंगे A में, A प्लस उससे एक कम D। यानी तीसरा पद ज्ञात करना है तो A प्लस, तीसरा ज्ञात करना है तो एक कम 2, A प्लस 2D। तीसरा ज्ञात करना है, जैसे A3 ज्ञात करना है तो A प्लस एक कम, तीसरा ना ज्ञात करना है A प्लस एक कम, यानी 2D, A प्लस 2D। इसी प्रकार चौथा लेंगे, चौथा पद ज्ञात करना है तो A प्लस, चौथा पद ज्ञात करना है तो A प्लस 4 - 1 3, A प्लस 3D। यह कैसे आता है, यह आप धीरे धीरे जान ही चुके होंगे। जैसे देखिए 7, इसमें A कितना है 7, A या A1 7, A2 कितना है 12, तो D यानी सार्वधातुक D बराबर क्या होता है, A2 - A1, 12 - 7 बराबर 5, 12 - 7 बराबर 5। तो देखिए दूसरा पद हम ज्ञात करेंगे तो A प्लस डी लिखना होगा। दूसरा पद A2 बराबर
दूसरा पद तो a कम d, a2 बराबर a प्लस डी, a2 बराबर a प्लस डी। तो देखिए a है 5 प्लस d का मान a है 7 और d का मान कितना है 5, कितना हुआ 12, यानी a2 का मान तो 12 ही है। a प्लस डी बराबर a2, 12 आया, a प्लस डी बराबर a2। इसी प्रकार तीसरा पद अगर हमें ज्ञात करना है a3, तो a3 बराबर क्या होता है, a3 बराबर a प्लस 2d। a3 का मान 17 है, अब देखते हैं 17 आता है कि नहीं। a3 का मान 17 और देखते हैं क्या इसका मान भी 17 आता है। तो a का मान कितना है, a का मान है 7 प्लस 2d, d का मान कितना है, d का मान 5, 7 प्लस 5, 7 प्लस 10 बराबर 17, यानी ये बराबर आ गया a3, यानी a प्लस 2d करने के लिए a प्लस 2d। अगर ये आप समझ गए होंगे तो अब चलते हैं अगली बातों पे, कि जैसे कोई पद था, कोई श्रेणी था, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट। तो a1 कितना है 1, a1 1 और a प्लस डी a2 है, ये a2, यानी a प्लस डी करने पर होगा d कितना होगा, d बराबर a2 माइनस a1, d का मान 2 माइनस 1 बराबर 1 आया, यानी a प्लस डी करने पर यह हुआ a प्लस डी करने पर ही तो 2 प्राप्त होगा। तीसरा पद a प्लस 2d करने से ही प्राप्त, तीसरा पद, चौथा पद a प्लस 3d करने से ही प्राप्त। यानी अब आप समझ चुके होंगे कि कैसे होता है। दोस्तों अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम इसमें भी बेहतर तरीके से बता सकें। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे इस श्रेणी में कितने पद हैं, n पद हैं। कितने पद हैं, n पद हैं। कितने पद, n पद। उसी प्रकार अब किसी श्रेणी में कितने पद दिए गए हैं ये हम पता कर सकते। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए